ठीक है। अच्छा, जहाँ पर बात हो रही है PSL 10 के हवाले से बड़ा इस वक्त में लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं पिट गई, कोई कुछ कह रहे हैं। वहीं एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी अली तरीन जो बातें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और ये जो 6 फ्रेंचाइज ओनर हैं, क्या ये 10 साल से घाटे में हैं या फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उन्होंने कुछ शशो पंज में करके छोड़ दी बात कि जो इतने 6 फ्रेंचाइज ओनर हैं, क्या ये 10 साल से घाटे में? मेरे ख्याल से पहले 2-3 साल तो थी प्रॉब्लम, इतनी आसानी से जो है वो आपका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर मेरे ख्याल से प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं आ रहा और आप 10 साल से उसी बिज़नेस के अंदर लगे हुए। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, ये नहीं कि फिर जो भी गेट मनी है, जो भी ग्राउंड की होर्डिंग्स हैं, जितना भी पैसा आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कुछ टीमों को तो कोई नुकसान है ही नहीं ना, मैं नहीं समझता कि उनको नुकसान है। जिन्होंने हाँ, सस्ती पॉसिबल ले है ली, जिन्होंने सस्ती ली, लेकिन हाँ, हो सकता है मुल्तान सुल्तान ब्रेक इवन में आता हो, लेकिन नुकसान मेरे ख्याल से उनको भी नहीं होता, ब्रेक इवन में ज़रूर आते होंगे। कि ये नहीं है कि आपने बहुत मतलब अगर 100 रुपये लगाएं तो आप जो है 90 रुपये या 10 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक 100 रुपये में लगाएं तो ब्रेक इवन ज़रूर हो रहा होगा। ऐसा तो अगले 10 साल हैं, देखिए 20 ईयर्स हैं, इसके अंदर 10 साल के बाद ये निगोशिएबल है। अब ये अगले 11वीं जब होगी तो सारी टीमें बैठेंगी, अब इनसे पूछा जाएगा कि आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, और फिर बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड इसमें हो सकता है कि इसकी प्राइस भी बढ़ाए। जब भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि प्राइस को डाउन किया जाए, सैलरी पे कैप लगाया जाए, तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है कि देखिए क्राउड नहीं आ रहा, वो एक दूसरी वजह है, वो एक उसका इसका एक इम्पैक्ट दूसरा है। लेकिन कुछ जो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उसमें यही है, क्योंकि इनका इरादा है कि 2 टीमें बढ़ाएं भी, और लोग हैं इंटरेस्टेड, ये नहीं कि नहीं है इंटरेस्टेड, पार्टियां हैं जो कि लेना चाहती हैं। महमूद भाई, वो आप कह रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, तो PCB ने इनको कह दिया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी 25% आप ऊपर दें, आप टीम रखें, नहीं तो फिर आप बिडिंग में जाएंगे ना। तो ये चीज़ रखा है। तो बिडिंग में जाएगी तो भाई यहाँ लोग बहुत सारे हैं खरीदने वाले। आप कह रहे हैं कि कम कर दें, इस वो कह रहे हैं 25% बढ़ा दें। इस तरह ना करें, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, अब इतना नहीं हो रहा।